हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत के केस में आज बड़ी हलचल का दिन। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं, एनसीबी दफ्तर के लिए रास्ते में है इस वक्त रिया चक्रवर्ती। किसी भी पल एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी रिया चक्रवर्ती। और इस बीच 4 तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती आज एक बार फिर एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं, तीसरे दिन की पूछताछ। इस बीच रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत की 2 बहनों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और कंगना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई है वो और बढ़ गई है, क्योंकि बीएमसी ने कंगना रनौत की मुंबई के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स पर जाकर नो वर्क पोस्टर लगा दिया है। और साथ ही सुशांत केस का सच कब सामने आएगा, अब देश को इस बात का इंतजार है। तो ये जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, अजय दुबे हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं और मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आखिर रिया एनसीबी दफ्तर जो पहुंच रही है, आज इतनी देरी क्यों हो गई अंकित? अखिलेश, ट्रैफिक था। और लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस वक्त हमारी गाड़ी के साथ में है, पूरी तरह से कवर्ड, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिख रही है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी इस वक्त जो पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ में चल रही है और अगले 2 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पर पहुंच रही है। आज ये लगातार तीसरा दिन है, लेकिन आज का दिन और ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। 2 रातें जिनमें उनको आशंका थी कि ऐसा ना हो गिरफ्तार कर लिया जाए, वो अपने घर पहुंच गई हैं। लेकिन आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार तीसरे दिन पूछताछ होनी है और कल इस मामले में जो सह आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है। तो इस बात की आशंका बनी हुई है रिया चक्रवर्ती को भी कि ऐसा ना हो कि आज गिरफ्तार हो जाए और कल बाकी आरोपियों के साथ देख रहे हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त कार में बैठे हुए हैं और कार जो है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है उसी के साथ साथ चल रही है, एक तरीके से उस काफिले के साथ साथ। सीधे लिए चलते हैं आपको एनसीबी दफ्तर के बाहर। जितेंद्र दीक्षित हाथ हिला रहे हैं। जितेंद्र, अजय दुबे देख पा रहे हैं हम, आपको बताइए पहुंच गया काफिला? देखिए, ये काफिला जिसका अंकित जिक्र कर रहे थे, ये काफिला पहुंचता हुआ नारकोटिक्स के ऑफिस के बाहर ईडी के सामने से भी ये गाड़ियां जाती हुई समीर वानखेड़े, ये मुता अशोक जैन साहब है, अधिकारी जो मुख्य यहाँ पर डेली हम इनकी बाइट सुनते हैं, वो पहुंचे। और ये देखिए ठीक पीछे आपको गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है। और ये जो काफिला है इसमें रिया की गाड़ी है, मुंबई पुलिस स्क्वाड करते हुए आगे लेकर उन गाड़ियों को आ रही है। देखिए ये गाड़ी मुड़ी और इसके बाद सीधे जो गाड़ियां हैं सीधे नारकोटिक्स की तरफ बढ़ती हुई। ये देखिए ये जीप गाड़ी जिस गाड़ी में रिया रहती है, ये जीप गाड़ी मुंबई पुलिस की गाड़ी स्क्वाड करती हुई इस जीप गाड़ी में रिया है। रिया की गाड़ी पहुंचते हुए तीसरा दिन है आज तीसरे दिन पहुंची है। देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक कारण रहा और ये गाड़ी जाती हुई नारकोटिक्स की उस किलेबंदी की तरफ जो चारों तरफ से इमारत को कवर कर दिया गया है, किलेबंदी के रास्ते से अभी अंदर चली गई है, जिसके आगे अब कोई नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस ने हर तरफ से कवर किया हुआ है। रिया की गाड़ी नारकोटिक्स के दरवाजे के पास और अब ठीक पीछे ये उतरती हुई देखिए रिया के दरवाजा खुला। उसके बाद रिया देखिए ब्लैक ड्रेस में रिया उतरी और अब सीधे जा रही है नारकोटिक्स के एक्सचेंज बिल्डिंग इमारत की तरफ। और एक्सचेंज बिल्डिंग इमारत में प्रवेश करती हुई रिया, जिसके बाद जो तीसरा माला है, इसी माले में अब वो जो पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है जारी है। केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से आए अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। मुता अशोक जैन की गाड़ी ठीक इनके आगे आई है, वो भी पहुंच गए हैं। समीर वानखेड़े अंदर है। तो जो मुख्य अधिकारी हैं, आज एक अलग बात ये भी हो रही है कि रिया के पहुंचने से पहले से ही सारे जो मुख्य अधिकारी इस जांच से जुड़े हुए हैं, जांच की पूछताछ से जुड़े हैं, वो भी पहले से पहुंचे हुए हैं। जो समय दिया गया था 10 बजे का, उससे आधे घंटे ज्यादा समय हो चुका है क्योंकि ट्रैफिक भी आज के दिन बेहद ज्यादा रास्ते पर रहा। समय पर निकली थी, 9:30 बजे के आसपास निकली थी, पर पहुंचते लेट हो गया। रिया पहुंच गई है नारकोटिक्स एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर। तीसरे माले पर खबर अपने दर्शकों को बता दें जो आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। रिया चक्रवर्ती लगातार तीसरे दिन आज एनसीबी के दफ्तर पहुंची है पूछताछ के लिए। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। जितेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो जाए। जी हाँ, बहुत मुमकिन है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 2 बार पूछताछ हो चुकी है। परसों के दिन 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी, कल 8 घंटों तक पूछताछ हुई थी और आज भी उनसे पूछताछ की जाएगी। कल उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे जो कि रिया ने सौंप दिए हैं और आज दिन भर पूछताछ चलेगी और इसके बाद दोपहर बाद हमें ये पता चल सकेगा कि क्या रिया को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें फिर से छोड़ दिया जाएगा और बाद में वापस पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रिया ने
या रिया की लीगल टीम ने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी अपनाई है। और कल देर रात तक रिया जो है बांद्रा पुलिस थाने में मौजूद थी और जहां पर उन्होंने सुशांत सिंह की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और जिस डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया था ड्रग्स के लिए, उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हें ही दोषी ठहराया है सुशांत की मौत के लिए। जितेंद्र दीक्षित, आप जो बात कह रहे हैं ना यहाँ पर कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये रणनीति जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनाई गई है वो शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रही है। क्योंकि आप देखिए, कल जब हमने रिया चक्रवर्ती को देखा था तो हुडी पहनी हुई थी उन्होंने, चेहरा अपना ढका हुआ था। आज जरा रिया चक्रवर्ती को देखिए आप, वो गाड़ी से उतरती हैं और अंदाज देखिए जरा, किस कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर ऊंचा उठाकर नजरें नीचे नहीं झुकाई रिया चक्रवर्ती ने, सीधे अंदर घुसी है एनसीबी दफ्तर में। पूरी बॉडी लैंग्वेज अग्रेशन के साथ भरी हुई यहां पर नजर आ रही है, वही ऑफेंसिव अंदाज जिसका आप जिक्र कर रहे थे जितेंद्र। बिल्कुल, आज हमने देखा, इसके पहले रिया चक्रवर्ती की जो भी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें वो थोड़ा सा परेशान दिख रही थी, डिफेंसिव दिख रही थी, लेकिन आज आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि वो काफी ऑफेंसिव मोड में है। और बिल्कुल कल जिस तरह से अपनी लीगल टीम की सलाह पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, और अब मैं आपको इसमें अपडेट भी ये दे दूं कि मुंबई पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद में इसको सीबीआई को सुपुर्द करने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है और उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस एफआईआर को अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है। अब आगे की जांच जो है सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा था उसी वक्त ये स्पष्ट कर दिया था कि सुशांत सिंह की मौत से जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो है, कोई भी केस, उसकी जांच सीबीआई करेगी और उस ऑर्डर के आधार पर सीबीआई को ऐसा करने के लिए एम्पावर किया गया था। रोमाना जी बिल्कुल। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अंकित, सवाल यह है, ठीक है बॉडी लैंग्वेज के मामले में कॉन्फिडेंस दिखा ले रिया चक्रवर्ती, तमाम चालें उनके वकील चल ले, लेकिन आखिरकार कानून की नजर में जो तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही फैसला होना है। यहां पर बुरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है फिलहाल रिया। निश्चित तौर पर अगर हम एनसीबी के मामले की बात करते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और जो अभी एफआईआर जिसके अभी जितेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, वो मामला जाएगा सीबीआई के पास में। अब सीबीआई देखेगी कि उसमें क्या करना है या कैसे जांच करनी है, नहीं करनी है, ये सीबीआई तय करेगी। लेकिन इस सबके बीच में अगर मैं एनसीबी की बात करूं, जहां पर रिया चक्रवर्ती लगातार तीसरे दिन पहुंची है, तो यकीन मानिए आज का दिन एक बार फिर से बहुत मुश्किलों भरा साबित होने वाला है। कल भी रिया के लिए दिन आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि जांच पूरी नहीं हो पाई, सवालों के जवाब पूरे नहीं हो पाए, लिहाजा रिया चक्रवर्ती को घर जाने दिया गया। लेकिन इस सबके बीच में अखिलेश ये भी समझना जरूरी है कि एनसीबी ने अगर रिया चक्रवर्ती को घर जाने दिया है तो इसका यह भी इशारा है कि एनसीबी अपनी तरफ से केस को पुख्ता करना चाह रही है। सवालों जवाबों का सिलसिला है, उसमें जो है कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जब मामला अदालत में जाएगा तो ये कहा जाए कि जो देखिए सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, फिर भी गिरफ्तार किया गया। एनसीबी शायद वो मौका नहीं देना चाहती और इस वजह से लगातार तीसरे दिन कर रही है पूछताछ। जीरो माना बिल्कुल अपने केस को मजबूत करना चाहती है एनसीबी, ये पक्ष एक सामने निकल कर आ सकता है, इसी वजह से पहले पूरी तरीके से पूछताछ करके ठोक बजा लेना चाहती है एनसीबी, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई कदम, और वो कदम सीधे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकता है क्या आज, मृत्युंजय? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये वजह है कि इस केस से जितने लोग, जो एफआईआर नंबर 16/20 है, इस केस के जितने आरोपी हैं उन सभी को रिमांड 9 सितंबर तक दी गई है। अगर आज एनसीबी गिरफ्तार करती है तो रिया को कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी उन्हीं आरोपियों के साथ जो इसके पहले गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन एक तरफ एनसीबी अपने लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। ये मैं डिफेंस जो लॉयर हैं उनके हवाले से कह रहा हूं कि देखिए किस प्रकार से मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। कल परसों के दिन उनसे कुछ 6 घंटे की पूछताछ हुई, कल 8 घंटे की पूछताछ हुई और आज दिन भर पूछताछ होगी। यानी कि अगर आप किसी आरोपी जो बना हुआ है उससे आप पहले से ही 20 घंटे अगर आप पूछताछ कर लेते हैं तो आप दलील क्या देंगे एनसीबी कोर्ट में कि मान लीजिए गिरफ्तारी होती है, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, दलील क्या देंगे कि हमें रिमांड किस आधार पर चाहिए? डिफेंस लॉयर तो यही कहेंगे कि सर पहले ही 20 घंटे पूछताछ हो चुकी है, सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो पहले ही जमा किए जा चुके हैं, सर इस केस से जुड़े हुए लोगों को पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, तो आपको अब एनसीबी कस्टडी क्यों चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज शाम को 3 से 4 बजे के बाद आप मानकर चलिए इस केस से बड़ी खबर आ सकती है और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कल जो उन्होंने सवाल जवाब दिए उसके जवाब तो उन्होंने जरूर दिए, रिया ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिए, पर उस जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आज ये देखना होगा रोमाना, आज का दिन टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है जिस तरीके से पूछताछ हो रही है। क्या आज रिया की गिरफ्तारी होने वाली है? आज की ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।